सनातन धर्म की जय। अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान को वंदन प्रणाम। गुरु सिद्धि साधना परमात्मा, उसका ध्यान, उसकी कृपा, जीवन में आए हुए कष्ट, उनका निवारण। मैं तो ये कहता हूँ, आप अपनी तरफ से कोई गलत कार्य ना करें। गलत कार्य कैसा? किसी को आत्मिक पीड़ा ना दें कि अंदर जाके लगे, ये ध्यान रखना है। और कुछ लोग बेवजह आहत हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मानसिक बैलेंस को बना के रखें। जो आपकी मानसिक स्थिति है, मनोस्थिति, उसको बैलेंस बना कर रखें। विवेक से काम ले, बेकार में आहत भी नहीं होना है। कई लोग कह देते हैं जी अंदर लगी जाके, तो पर जो करने वाला है गलत, वो ऐसा कोई कार्य ना करे कि आप किसी को आंतरिक तौर पे पीड़ा दें। अगर आपको पता भी चल गया कि कोई हमें हर्ट कर रहा है, परेशानी दे रहा है, तो उसके लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करें, कृपा मांगे। ये एक जीवन जीने का, परमात्मा की शरण में रहने का सबसे उत्तम मार्ग है। बदले की भावना नहीं, सुधार लाने की बात हो। अब ये तो एक नॉर्मल सी बात, एक आम जीवन की बात है। अब हमारा सिस्टम क्या है इस सिद्धि का? अब लोग पीड़ा लेकर यहाँ पर आए, परेशानियाँ लेकर आए। मैं बार बार समझाता हूँ हर एक आदमी को, जन्म नया इंसान कोई भी यहाँ पे जुड़ता है, कि भाई ये सिद्धि परमात्मा की कृपा है। सबसे पहले तो जो आपके मन में द्वेष विचार कुछ भी चला हुआ है, उनको त्यागो, परमात्मा को समर्पित भाव से मानो। मैं भी आपकी तरह के, आपसे भी नीचे एक इंसान हूँ। मैं तो इस दरबार में उस परमात्मा की हाजिरी निभा रहा हूँ जिसकी कृपा से मुझे ये सिद्धि मिली। जन्म जन्म सभी संचित कर्मों का, जो मैंने कभी कुछ किया हो उसका निपटारा करने का मौका मिला। उसकी शरण में बैठकर जन कल्याण करने के लिए एक मार्ग उस परमात्मा ने दिया। मैं उस अलग पुरुष गोरक्षनाथ की सिद्धि पाकर धन्य हुआ। शारीरिक पीड़ाएं कितनी आई हों, कभी मुझे आत्मिक पीड़ा नहीं आई। और थोड़ी बहुत पीड़ा देते भी हैं तो वो लोग देते हैं जिन लोगों के लिए मैंने दिन रात एक किया, समझाया, और वो समझ कर ना समझ हो गए। वहाँ से थोड़ी पीड़ा यूँ होती है, अरे इंसान, आप किन स्थितियों में यहाँ पर आए थे, आपने क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस किया। और जब आप कोई दिक्कत करने लगे, आपके सुधार के लिए मैंने बात की, आप नहीं माने तो कड़े शब्दों का रुख अपनाया गया। तो आपने परमात्मा की शक्ति को महसूस किया और उड़नछू हो गए। फिर थोड़ी सी बात को लेकर आपके अंदर बैठी आत्मा, ये तो आप कहीं भी हैं, ये लोग जो यहाँ से भाग जाते हैं, मतलब परमात्मा को भी धक्का देके, ये सिद्धि परमात्मा की, तो परमात्मा को ही धक्का दे रहे हैं। वो कृपा कर रहा और आप उसकी कृपा को इग्नोर कर रहे, भाग रहे। शायद आपने इतने अच्छे कर्म ना किए हों कि उसकी शरण में रहना परमात्मा ने उचित ना समझा हो शायद।
और मैं बीच में वीडियो के एक बात कहूँगा आप लोगों को। पहली बात तो जो लोग यहाँ पे बैठ के परमात्मा का गुणगान करते थे, अब बेकार की बातें तो सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है ना, उनकी बातों को तो मैं बीच में ही काटता हूँ। ये बेकार की पति पत्नी के झगड़े, वो नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा, ये रामायण यहाँ मत गाया करो बिना बात की अपने जीवन की। बात हो परमात्मा को पाने की, सिद्धि को समझने की, जन कल्याण की। लोग कहते हैं गुरुजी हमारी बातें नहीं सुनते, बीच में ही काट देते हैं। सुनने की होगी वही सुनी जाएगी। और जितने लोग यहाँ पर आते थे, मेरे कितने भी नज़दीक रहे हों, जब वो स्थान छोड़कर विचलित होकर चले गए तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, उनके दिल में कुछ ना कुछ तो मेरे खिलाफ कुछ सवाल उठ रहे होंगे। कहीं तो मुझे अच्छा नहीं समझ रहे ना वो, या सिद्धि को ठीक नहीं समझ रहे। और मैंने हमेशा आपके सुधार की बात की है, तो मैं ऐसे लोगों को, मैंने बीच में भी कहा था कि मूर्ख इंसान, विवेकहीन, अगर आप इस सिद्धि को समझें और आप ये समझते हैं कि सिद्धि परमात्मा की हैं और आप अलग परिवार में इस पेज पे आज तक बैठे हैं, कितने भी लोग हों चाहे इसमें, या तो सिद्ध पीठ में आके जन कल्याण के लिए कार्य करें और सिद्धि के जितने नियम बना रखे हैं सिद्ध पीठ के, चाहे सिद्ध पीठ के लिए आर्थिक सुधार की बात हो, चाहे साधना के पथ पे चलने की बात हो, चाहे जन कल्याण की बात हो, चाहे किसी दुखी को सहारा देने की बात हो, ये सभी बातें लेके सिद्ध पीठ में आए। और नहीं तो मैं, आप वीडियो देखते हैं, नहीं तो अलग परिवार से लेफ्ट हो जाएं बिल्कुल, ऐसे क्या फ़ायदा है। और मैं अच्छा नहीं लगता रिमूव करूं कुछ लोगों को, नहीं तो जुड़ें। और बाहर बैठकर जो प्रचार करते हैं, गुरुजी ऐसा बोल देते हैं, ऐसा बोल देते हैं, ये कह देते हैं, गुस्से में बोलते हैं, और मूर्खों के आगे बीन बजाऊं, कितनी बार बजाऊं, कितना समझाया। और आपने परमात्मा की फीलिंग महसूस की। आज के ज़माने में गुरु शब्द ऐसा हो गया है जैसे फैशन बदलता है तो कपड़े उतार के फेंक दिए। गुरु का अर्थ पता है आपको? जैसे धोबी कपड़े धोता है ना घाट पे, पटक पटक के मैल निकाल के साफ करता है, वो ही स्टेज गुरु की है। ध्यान रखना इस बात का, आपका मैल तो निकालना ही पड़ेगा जब यहाँ पे हो तो, और फटकारे भी लगेंगे, नहीं तो मैल क्यों होने दिया आपने। तो सभी लोग जिन्होंने इस सिद्धि को समझा, और अब भी कुछ लोग, ये 5-4 में, अब ये कुछ लोग तो मेरे नज़दीक हैं, अब मासिक हवन पे भी नहीं आ सकते। भाई शर्म की जगह है। मैं फिर 5-7 आदमियों बैठ के कहूँगा तो बुरा लगेगा। अब भी हैं जो लोग, मासिक हवन पे जरूर आया करें, जो नज़दीक हैं वो तो। और व्यर्थ में कोई भी आदमी, आपके कोई नज़दीक, हमें नहीं पता, किसी के ट्रीटमेंट के लिए हमें विवेश ना करें, बिल्कुल कहो ही मत। जब आप कहते हैं हमें शर्म आती है, ना वो ध्यान में है, ना ज्ञान में है, ना साधना पे है, ना तप में है, ना ध्यान में है। ये सिद्धि, ये परमात्मा, वो भगवान, वो विधाता, वो मालिक, वो एक सकारात्मक ऊर्जा का स्वामी, खाली शरीर नहीं। वो पहले कहता है अंदर से ठीक हो, आंतरिक तौर पे ठीक हो, आत्मा से ठीक हो। तो ये सिद्धि पहले कहती है इस आत्मा का शोध होने दे, ध्यान कर। जब आत्मा का शोध होगा तो आपके अंदर बैठा मैं, यानी कि मैं परमात्मा का एक सूक्ष्म रूप जो आपके लिए आपके अंदर विराजमान हूँ,
मैं ही ना शोध कर दूंगा, कोई कष्ट ही नहीं आएगा। पर वो आत्मा से बीमार अक्षीण आत्मा के लोग, बुरी संगत में लीन विवेकहीन लोग, उनको चाहिए शारीरिक आराम। क्यों भाई, दवाइयाँ खाओ, ऑपरेशन कराओ, कहीं जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। उन्हीं को ट्रीटमेंट होगा जो 100% सरेंडर हैं, शक्तिपात हैं, दरबार में आते हैं, परमात्मा की शरण में समर्पित भाव से अपनी हाजिरी देते हैं, औरों का भी कल्याण चाहते हैं। अभी मैं 1-2 ट्रीटमेंट मैंने दे रहा था किसी को बेकार में, नाथ जी ने बीच में ट्रीटमेंट बंद किए थे ना, आज फिर हुआ कि आप ऐसे पक्षपात नहीं करेंगे। अरे सरेंडर तो हो, इंसान समर्पित हो। और कोई ऐसे परेशान हैं, जुड़े हुए हैं, मैंने उनको अपना पर्सनली बता रखा है कि हमें लिख के बता दो परेशानी है तो, उनकी हम भी सुनते हैं। पर कुछ ऐसे लोग बिल्कुल नहीं भाई। और अलग परिवार में भाई बेवजह के लोग नहीं बैठेंगे, नहीं तो नियमों का पालन करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से सुने। और हनुमान जयंती और शक्ति दिवस पे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के सदस्यों के साथ यज्ञ में शामिल जरूर हुआ करें। और जो लोग इस वीडियो में मेरी बात से आहत हैं, परेशान हैं, उनको ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, वो बेशक लेफ्ट हो जाएं और लिख दें गुरुजी आपकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात, अगर इस सिद्धि पे कोई उंगली उठा रहा है कि कुछ नहीं है, तो मेरे से बात कर सकता है। आपके भाव के ऊपर भी तो डिपेंड करता है, आपके आंतरिक भाव कैसे हैं। क्या आप परमात्मा को मजाक समझ रहे हैं? क्या आप केवल यहाँ सिद्धि की जांच करने के लिए आते हैं? क्या ये नाशवान शरीर केवल इसी को आप ठीक करने के लिए आते हैं? यहाँ आत्मा और परमात्मा से आपका कोई लेना देना नहीं। मुझे ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैंने कोई तंत्र विद्या नहीं सीखी, मैंने किसी भी किताब से कोई मंत्र नहीं सीखे। मुझे कोई ऐसा ज्ञान नहीं कि ये पढ़ के ये कर दो, ये ग्रहण लगे तो ये सीखो, पूर्णिमा को ये सीखो, अमावस्या को ये सीखो। कोई गुरु मेरे को पकड़ के ले गया हो, यहाँ पे बैठ के ये कर। इन सभी पाखंडों से, इन वहम से, भ्रम से दूर होके अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के दर्शन हुए और उनकी कृपा से इस सिद्धि को पाया। और जैसा जैसा मेरे विवेक, मेरी आत्मा में बैठकर वो आदेश करते गए, जैसे जैसे उनका प्रभाव मेरे दिमाग पे आता गया, मैं उस सिद्धि को वैसे ही आज तक चलाता रहा हूँ। अब लोग आते हैं, गुरुजी नौकरी नहीं लग रही, निकाल दो रास्ता। हम सरेआम जवाब देते हैं, नौकरी नहीं लगती। कंपटीशन का युग है, मेहनत कीजिए। गुरुजी लड़का हो जाए, लड़कियां हो रही हैं। क्या बात कर रहे हो? लड़कियों में क्या प्रॉब्लम है? ये उसकी कृपा नहीं है क्या? भाई छोड़ दो परमात्मा पे, वो भी हैं जिनको नहीं होते, छोड़ दो उस पर। गुरुजी वो इंसान मेरे को तंग कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ करो ना। अरे छोड़ दे उस पे। अगर आपने ये माना है कि आपके अंदर परमात्मा आत्मा के रूप में विराजमान है, आप उस बैठी आत्मा से संतुष्ट हैं, वो आत्मा आपको चेताती है जब उसकी मानते हैं, तो छोड़ दो। नहीं तो आप ही बुरे कर्मों में लीन हो, आपकी आत्मा मलिन हो गई है, फिर वो परमात्मा कहाँ सुन रहा होगा? ये सिद्धि ठोक के कह रहा हूं मैं इस बात को, आत्मा से परमात्मा की जो डोर हमारे बुरे कर्मों के कारण कमजोर पड़ गई, उसको मजबूत करती है। हमारे विवेक, हमारी अंतर चेतना को जागृत करती है और एक कवच की तरह ढाल बनकर
हमारे साथ चलती है ये सिद्धि। समर्पण चाहिए, आंतरिक समर्पण। तेरे से कोई मांग नहीं परमात्मा, मार या छोड़, कितने कष्ट आए शरणागत हो जाओ, रास्ते अपने आप निकलेंगे। थोड़े से कष्ट नहीं आए बस, पता नहीं जी बड़े बुरे दिन आ रहे हैं आजकल, तो पता नहीं क्या हो रहा है। ये मैं उन लोगों से सुनता हूँ जो मेरे नज़दीक हैं, पता नहीं जी देखो ना गुरुजी क्या हो रहा है। अरे मैं क्या देखूं, तू देख अपने अंदर। अरे खोखले इंसान, अपने अंदर देखना। आप सिद्धि को महसूस कर रहे, परमात्मा की फीलिंग्स ले रहे, कहीं सरेंडर हो। अरे कहीं थोड़ा समर्पण तो दिखाओ, यूं महसूस तो कराओ कि गुरुजी देखो हम समर्पित हैं। ये काम हो गया था जी, वो काम हो गया था जी। एक परमात्मा का 1 महीने में यज्ञ, सप्ताह में उसकी हाजिरी, हर रोज उसको अपने आंतरिक भाव में बिठाकर सभी पूरी दुनिया के लिए जन कल्याण की भावना लिए रखना, यही तो है उसका जाप, यही तो है उसका तप, इसी में खुश होता है वो। और सिद्धपीठ चलाने के लिए पता है, ये बड़े बड़े सिद्धपीठ ऐसे ऊपर देखो, बेशक छोटा स्थान है पर शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कृपा है। सिद्धपीठ को स्टैंड करने के लिए एक अच्छा आश्रम, लोग आगे बढ़ें, शरणागत होना पड़ता है। तन धन और पूरी आत्मा के साथ शरणागत होना पड़ता है। लोगों का तो मैंने हाल देखा, इस सिद्धि में कुछ लोगों को हमने चिमटे दिए थे कि आगे चलकर दीक्षा देंगे, क्योंकि पहले 7 लोग, अब दीक्षा के बारे में बोला, उसमें भोजन बनाना लोगों का, कुछ दक्षिणा, कुछ ऐसा है। मैंने ऐसे लोग थे उसमें कि बर्बाद थे, जब आए बर्बाद, आज अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो लोग थोड़ी सी बात पे चिमटा भी छोड़ गए, गुरुजी चिमटा नहीं चलेगा। कितने कर्महीन हैं ये इंसान। क्या अपने ये जो आपने ये किया, ये आप बैठ के अपनी अंतरात्मा से पूछना कि आप कहाँ थे और कहाँ हो। ऐसे ऐसे लोग करते हैं काम। तो मैं यही कहूँगा सभी को, या इस सिद्धि को आप समझें, और मेरे को भी आप ये बता दो कि लोग दरबार में आते हैं, यहाँ पे क्लास लगती है परमात्मा की, मैं 1 मिनट चुप नहीं होता, बैठता नहीं, हर एक इंसान की सुनता हूँ। और आपने परमात्मा की फीलिंग की। पहली बात तो आप इतने कर्महीन हुए कैसे, और हो गए हो तो जो लोग यहाँ से भागे हमें अच्छा तो नहीं बताएंगे। तो इस मारे भाई अलग परिवार से लेफ्ट हो जाओ और या सिद्धपीठ में आया करो। और कमेंट करेंगे आदमी, और जो यहाँ पे कमी करेगा लताड़ा जाएगा, सुननी पड़ेगी। और पीछे एक आदमी की आवाज़ आई थी किसी के थ्रू कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, गुरुजी ये कहते हैं ना अगर ये लोग चले जाएं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जब सिद्धि के नियमों पे नहीं चल रहे आप, अब सब लोगों को पता है कि ये लोग गुरुजी के नज़दीक हैं, और आप लेते हो 3रे 4थे महीने भागे रहते हो, आप क्या मैसेज दे रहे हो लोगों को? बताओ क्या दे रहे हैं आप लोग? ऐसे कुछ लोग, तो इससे बढ़िया तो इस रास्ते से साफ ही हो जाओ, हमें शक्ल दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जिन लोगों के लिए मैं दिन रात जागा सब कुछ, अरे तो मैंने कहा ना, इस सिद्धि में मुझे शारीरिक पीड़ाएं बड़ी आई हों साधना के पथ पर आंतरिक पीड़ा नहीं आई। पर ये ऐसे लोग, भगवान ने कभी अंदर तक दुख नहीं होने दिया, पर ऐसे लोग यूं करते हैं कि इतनी मेहनत, अरे परमात्मा खुद खड़ा होके आपकी सुन रहा है सिद्धि में, खुद परमात्मा, और आप इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ तो आत्मा को लगती है फिर ये गलत कर्म है, या तो इसको अपनाओ और या इससे बाहर हो जाओ। और ये जिनके फ़ोन पे ट्रीटमेंट होने हैं ना, मैंने 1-2 को अपना वो दे रखा है कि मैसेज करके बता दो कभी ज़्यादा परेशानी है, नहीं तो वो भी आया करें। बेवजह के कोई भी मेरे नज़दीक लोग
XYZ किसी को भी फ़ोन पे ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं बोलेंगे। ऑपरेशन कराओ, डॉक्टर के पास जाओ, चौराहे में रखो, तंत्र विद्या करो। मांस मदिरा का सेवन करते हैं लोग, शर्म नहीं आती लोगों को, और फिर कहते हैं गुरुजी मैं पीना नहीं चाहता। कि कौन पिला रहा है? कोई नहीं पिला रहा। और पिला रहा है तो हो जाओ ना सरेंडर परमात्मा को। हाजिरी तो है नहीं आप लोगों की। और ये काफ़ी लोग बाहर जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोगों को मैंने देखा भी नहीं, फ़ोन पे ही हमारे से जुड़े थे ऑनलाइन। वो लोग सभी सुन लें। ये संजीत कर ने भी काफ़ी लोगों को जोड़ रखा है, और भी हैं। हनुमान जयंती और शक्ति दिवस, इन पे ज़रूर आया करें। ये सिद्धि है भाई, आप मेरे से कनेक्ट रहो, सिद्धि से कनेक्ट रहो। आप ऐसे बेकार में आग जला के आप घर में बैठे हैं, ऐसे हवन करने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। जब तक एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित ना हो, आपकी आत्मा का शोध ना हो, और आपको इस सिद्धि का बोध ना हो। जब इस सिद्धि का बोध नहीं आपको, और आपके शरीर में आत्मा का शोध नहीं, फिर सकारात्मकता कहाँ से आएगी? मेरे को जवाब दें, कमेंट्स करें। आप जरूर लिखेंगे क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि ये सिद्धपीठ, ये जन कल्याण का मार्ग, ये सत्य का पथ मैंने यूँ चला रखा है कि लोग आएँ, जुड़ें और अच्छे मार्ग पे चलें। और ये बेकार में ऐसे विचलित, सब कुछ सोच समझकर भी जो लोग विचलित हो जाते हैं, उन लोगों के लिए मेरे पास तो कोई जगह नहीं। अब आप कहोगे गुरुजी कैसे शब्द कर रहे हैं, और क्या कहूँ मैंने समझाने को में कमी छोड़ी हो कुछ भी? अपने कर्म भी देखो, आपके कर्मों का फल भी है, आपके संचित कर्मों का फल भी है। और शरीर तो ऐसा है, हमारी दिनचर्या पे भी तो डिपेंड करता है ना, हम क्या खा रहे, कैसा खा रहे, क्या पी रहे, उससे भी तो मांसपेशियों में दिक्कत आएगी। कोई रूटीन है नहीं सोने का, उठने का किसी का, सारे दिन पड़े रहेंगे, खाते रहेंगे, उल्टी सीधे चीज़ें खाते हैं। ये भी तो हमारे शरीर में, हमारे सेल्स को, हमारी बॉडी को, हमारे जोड़ों में दिक्कत कर रहा है। आप ये नहीं बेकार में दर्द पाल के बैठ जाओ, गुरुजी ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। आप मानसिक तौर पे भी जागरूक हों, अंतर ध्यान करें, आंतरिक तौर पे भी जागरूक हों, अंतर चेतना को जागृत करें, अपने दिमाग से जोड़ें, ताकि आपका विवेक पूरा बैलेंस के साथ रहे और आपका जीवन ठीक रहे। और मेरी बातों से कोई आहत होता है तो हो, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। और एक भी आदमी मेरे को ये बता दे, जब दरबार में जुड़ता है मैं उसको 1-1 घंटा समझाता हूँ, ऐसे चल, ऐसे चल, ऐसे चल। आज के समय में समय और पैसा सबके पास है, पर हर बार कहता हूँ ये व्यर्थ में बेकार करने के लिए। जहाँ पे सब कुछ ठीक हो रहा है, इसको चलाने के लिए दोनों चीज़ों का यूज़ करो ना। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, ध्यान लगवाना सिखाएं, कैसे ध्यान पे हों, यज्ञ में बिठाएं। तो ये सिद्धि कहती है पारिवारिक बैलेंस भी हो, आपका मानसिक बैलेंस भी ठीक हो, आत्मिक बैलेंस भी अंतर ध्यान से ठीक हो, सब ठीक। और यहाँ समर्पित भाव से आएँ, और जिन खोजा तिन पाइया। लास्ट में ये है, अगर खोजोगे नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसी के साथ सभी को अमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम सभी को, प्रणाम प्रणाम।